परम शांति। एक सूर्य यानी कि एक ब्रह्मांड के रचयिता शिव हैं, तो शिव का समय इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ा है। तो ब्रह्मांड का समय शुरू होते ही शिव का समय भी शुरू हो जाता है। जैसा कि शास्त्रों में भी बताया है कि हमारे ब्रह्मांड की आयु है ब्रह्मा के 100 साल हैं, तो ये शिव की आयु हो गई। ब्रह्मा के 100 साल होने के बाद जब शिव की पावर खत्म हो जाती है, तो शिव भी सूर्य में प्रवेश कर काल अग्नि बरसाते हैं और पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेते हैं, और इस तरह शिव ब्लैक होल बन जाता है। और आज हमारे गैलेक्सी में ऐसे कई ब्लैक होल घूम रहे हैं। ब्लैक होल के अंदर भी शिव है। ब्लैक होल में ग्रेविटी की शक्ति होती है। ग्रेविटी मतलब उसमें चैतन्य शक्ति है, अर्थात शिव जब अपने अंदर से काल अग्नि पैदा कर देता है और सूर्य में प्रवेश करता है, तब तो अपने ब्रह्मांड को खत्म कर देता है और यही ब्लैक होल बन जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि प्रतिपल अनंत ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। तो किसके प्रतिपल? इसका मतलब महाशिव के एक पल में अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। अगर अपनी घड़ी को देखें तो यदि शिव को सेकंड की सुई कहे तो महाशिव मिनट की सुई है, और ऐसे ही परम महाशिव घंटे वाली सुई है। तो आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि बेहद के विश्व के रचयिता की सुई की गति क्या होगी। ब्रह्मा के 100 साल महाशिव का एक पल होता है। जब शिव की पावर खत्म हो जाती है, तो शिव अपने ब्रह्मांड का विसर्जन कर देते हैं। शिव जीव बन जाते हैं। शिव भी परमात्मा से आत्मा बन जाते हैं। शिव निराकारी रूप में परम धाम में रहता है और वो अपने अवतारों से काम करवाते हैं। शिव निराकारी रूप में शिव शक्ति से काम कराते हैं, जो शिवपुरी में रहते हैं, और शिव शक्ति शंकर पार्वती से काम कराते हैं। जब भी धरती पर आसुरी शक्तियाँ बढ़ जाती है, तब प्रलय करके विनाश करते हैं। 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। 71 बार अर्ध प्रलय होता है। तो प्रलय होता है जब धर्म ग्लानि होती है और पाप और अत्याचार की अति होती है, तब शिव शंकर द्वारा तांडव करते हैं और विनाश कराते हैं। महाशिव भी महाकाल बनकर महाप्रलय करते हैं और अपने रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड समा लेते हैं, अर्थात सर्जन विसर्जन होता रहता है। शिव ने ब्रह्मांड को ब्रह्मा के पहले 50 साल में बनाया था। ब्रह्मा का पहला अपराध खत्म हो गया है। जब शिव में शक्ति खत्म हो जाती है, तब विसर्जन होता है। उसके बाद शिव महाशिव से शक्ति लेकर फिर से सर्जन करता है। जब शिव सृष्टि रचता है, तब उस पर भी मन वचन कर्म से कर्म बंधन लगता है, अर्थात शिव हो महाशिव परम महाशिव जब संकल्पों से सृष्टि की रचना करते हैं, तो उन्हें भी कर्म बंधन लगता है। निराकारी रूप शिव भी कर्म बंधन में आते हैं। जब वो रचना करता है, उनकी परम लाइट कम हो जाती है। निराकारी शिव का काम ब्रह्मांडों को नियंत्रित करना है। शिव पूरे ब्रह्मांड पर अपनी नज़र रखते हैं। शंकर एक शाकाहारी अवतार है। नियम ये है कि जो सर्जन करता है वही विसर्जन कर सकता है। विसर्जन माना मुक्ति। ज्ञान कहता है कि जब शिव इस ब्रह्मांड को खत्म करता है, तब मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होती है। ज्ञान परम प्रकाश है और यही आपको सत्य का ज्ञान देता है। आज मनुष्य समझता है कि धर्म कांड करने से मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परम शांति। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।